and welcome student. I am Dharmendra sir and I am going to teach an important topic which is related to present perfect tense. Okay. So there are many condition जहाँ हम पाते हैं कि जो present perfect tense होता है वहाँ पे हम एक आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। तो आज का हमारा एग्जाम्पल है उसको आप पहले समझेंगे, इसके बाद कॉन्सेप्ट बात करें। जैसे कभी कभी हम बात करते हैं जब आती है क्वेश्चंस की मैं आपको 10 दिन से जानता हूँ, ठीक है। ये मैं पार्ट सेकंड पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके पहले जो मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बनाया है, आप उस सेपरेटेड वीडियो को जाएं और वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन देता है आपको, या आपको वहां समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला एग्जांपल है, जैसे कभी कभी बात आती है मैं ठीक है, जैसे बात आती है मैं आपको 10 दिन से जानता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको बनाने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे। एक्चुअली इसका जब आप बनाएंगे तो बहुत एक तरह से आप इसको ऐसे बनाएंगे, आई हैव बीन नोविंग I have been knowing you since 10 days. I have known you for 10 days. Okay? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंडीशन बनी, आप देख सकते हैं उसको, कि जो पहला कंडीशन बनी क्या बनी, मैं आपको 10 दिन से जानता हूं। तो आप पहली मेथड से बनाएंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है, एक्चुअली ये होगा ही नहीं, आप साफ समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चांसेस है, लेकिन ये बना कैसे है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसके लिए हमें जानना होगा कि सिंस और फॉर का यूज हम कैसे करते हैं। तो आज आपको हम बहुत ही एक बेहतरीन अंदाज से बताएंगे सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं। आप हेडिंग बनाएं सिंस और फॉर का, ठीक है। आप समझने की कोशिश करेंगे कि सिंस और फॉर का यूज हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बनाएं सिंस और फॉर, तो उसको हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो इसके लिए हमें सिंस और फॉर को जानना बहुत जरूरी है। आप हेडिंग बनाएं when we use since and when we use for, because it is a very important to you and you will have to focus where किस कंडीशन में हम इसको since और कहाँ पे for यूज करते हैं। सबसे पहले आप इसको जानना बहुत जरूरी है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलिए, सबसे पहले हम सिंस के बारे में जानेंगे कि सिंस का यूज कब करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स हेडिंग बनाएं सिंस, ओके। तो हम सिंस को समझेंगे, सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सिंस का यूज हम कब करते हैं, जहां पे आता है ओ क्लॉक, AM PM, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। अब याद रखें सिंस का यूज हम कब करते हैं, आप इसको एक नजर में याद रख लें, बिल्कुल एक बार में आपको याद हो जाएगा। जहां पे आता हो AM PM मॉर्निंग इवनिंग सनसेट सनराइज, आप इसको साथ साथ में लिखते भी चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है नन ऑफ डेज, ठीक है। इसके बाद आता है नेम ऑफ डेज, ध्यान रखेंगे जहां पे नेम ऑफ डेज होगा, जैसे नेम ऑफ डेज की बात करें तो मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे एक्सेट्रा। ओके, तो जहां पे आप पाएंगे कि जहां पे नेम ऑफ डेज है वहां पे आप यूज करेंगे इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स अगला हम बात करें इसके अलावा, तो इसमें हम देखेंगे जहां पे फेस्टिवल आता है, ठीक है, फेस्टिवल, डेट, बर्थ, इसको भी लिख रहे हैं आप, फेस्टिवल्स, डेट हो गया क्या, बर्थ, डेट, बर्थ, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले। और साथ में सीजन हो गया, जो सीजन, चाइल्डहुड, ठीक है, सीजन, चाइल्डहुड हो गया। जब बात करेंगे किसी भी सीजन का या किसी भी जैसे मान लो विंटर सीजन हो गया, तो विंटर सीजन होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस विंटर सीजन। ओके, इस प्रकार से जब भी आप क्या नेम डे एंड मंथ जैसे आप पाओगे, डे हो गया और मंथ, इनके नाम को जैसे जनवरी, फरवरी, इस प्रकार से मंथ्स के नाम हो गए, डे का मंडे, ट्यूसडे। तो आप ये सिंस का यूज आप लिख लें। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि फॉर का यूज कब करते हैं, और इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है, उन कंडीशंस को समझनी है जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स लेट्स राइट विद सिंपली, आपके बराबर मैं समझा देता हूँ, आप समझने का कोशिश करेंगे। एम पीएम जहां हम पाते हैं वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, सनसेट, सनराइज, नेम ऑफ डेज। ओके, फेस्टिवल्स, डेथ, बर्थ, सीजन, चाइल्डहुड, डे एंड मंथ। ओके, तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको दिमाग में थोड़ा बैठा के रखेंगे, और ये केवल ये डेफिनेट चीजों को इंडिकेट करता है सिंस, ठीक है। सिंस किसको इंडिकेट करता है, डेफिनेट चीजों को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, तब से लेकर तब तक, ठीक है। ये क्या बताता है हमें, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का एक्चुअली मीन्स होता है तब से लेकर के तब तक, ठीक है। और फॉर की बात करें तो फॉर मीन्स होता है से। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट्स करें, इसके बाद हम आपको डिस्कस करने वाले हैं फॉर के बारे में, ठीक है। So students, now we are going to discuss an important topic for। अब फॉर का यूज हम कैसे करेंगे आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम फॉर का यूज सबसे पहले कहाँ करेंगे, सभी के मन में क्वेश्चन आता है, आज उस क्वेश्चन को बिल्कुल हटा दो, दिमाग से उसको बिल्कुल लिखा दो कि फॉर का यूज कहाँ करते हैं, आप बहुत आसानी तरह से समझ जाओगे, ठीक है। आज का जो आपका सारा कॉन्सेप्ट है मैं फॉर से रिलेटेड मैं उसको कवर करा दूंगा। ओके, तो चलो हेडिंग बना लो आप, फॉर का यूज कहाँ करते हो। तो बेसिकली हम फॉर का यूज करते हैं, वैसे फॉर का यूज हम एक शब्द में बोले तो पीरियड ऑफ टाइम में यूज होता है। किसमें, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम में यूज करेंगे हम, जैसे मान लो न्यूमेरल वर्ड होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो याद रखो आप न्यूमेरल वर्ड। न्यूमेरल वर्ड क्या होते हैं, जैसे हो गया जहां पे आप पा जाओगे 1 2 3 4 इन्फिनिटी, ठीक है। ये न्यूमेरल वर्ड में यूज होते हैं, ध्यान रखोगे आप। सबसे पहले याद रखोगे कि जहां पे न्यूमेरल वर्ड मिले हो वहां पे आप 99% चांस है आप फॉर का यूज करोगे, ठीक है। दूसरी जो चीज है हम कब यूज करेंगे, जहां पे मिलता हो सेकंड्स, याद रखोगे, जैसे हो गया सेकंड, सेकंड से हमारा क्या बन गया मिनट, मिनट से आवर्स, आवर्स से डे, वीक, मंथ हो गया, वीक्स हो गए, मंथ्स हो गया, ईयर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, इनके साथ में एक नंबर जुड़ा हुआ होगा, जैसे 2 सेकेंड, 10 मिनट, 9 आवर्स, इस प्रकार से, ठीक है। और बात करें जैसे टाइम में, तो टाइम में किस प्रकार से होगा, तो जैसे इसमें दिया रहता है 2 डेज, इसके साथ डेज जुड़ा होगा, इसके साथ सेकंड में बात करें तो 10 सेकंड, 10 सेकंड्स हो गया, मंथ में 3 मंथ्स, तो
तो आपको सबसे बड़ी जो चीज समझनी, इसके साथ नंबर होंगे, ठीक है, इसके साथ क्या होंगे, नंबर होंगे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। जैसे कभी एक बात आती है कि लास्ट, द लास्ट और द पास्ट, ठीक है, इस जैसे हो गया द लास्ट 2 days, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक शब्दों में हम बात करें तो फॉर का यूज कब करते हैं, ये हमारे साथ आप रिवीजन करें, कोशिश करें, पीरियड ऑफ टाइम में यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें होता है जैसे न्यूमरल चीजें होती हैं, जैसे 1 2 3 4 इसमें ऐड हुआ होता है, जैसे 2 सेकेंड, 10 मिनट्स, आवर्स, डे, वीक्स, ईयर, ये सभी, ठीक है। लास्ट 2 days, लास्ट 3 days, लास्ट नाइट, इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। आप इसे नोट करें, फिर आपको मैं एक एग्जांपल से इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा देता हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। यू शुड फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट एन एग्जांपल व्हिच इज वेरी यूजफुल टू यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट करें। आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल, उस एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे पहला हम आपको एग्जांपल दूं तो यू विल फाइंड दैट आई हैव बीन I have been hearing your voice since Monday। और दूसरी वहां पे ही दूसरा एग्जांपल है I have heard your voice for 10 days। ओके, अब आपको इन दो एग्जांपल में सही कौन सा है आपको पता लगानी है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। पहला क्या कह रहा है कि आई हैव बीन हियरिंग योर वॉइस सिंस मंडे। क्या कह रहा है कि आई हैव बीन हियरिंग योर वॉइस सिंस मंडे। दूसरा कह रहा है आई हैव हियर्ड योर वॉइस फॉर 10 days। ओके, आपके पास इस प्रकार से दो एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे जो पहला एग्जांपल है वो क्या कह रहा है कि आई हैव बीन हियरिंग योर वॉइस। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ये गलत हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज की गई है और यहाँ पे फॉर लगा हुआ है टेन के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा जो एग्जांपल है वो सही है कि आई हैव हियर्ड योर वॉइस फॉर 10 days। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। सिंस और फॉर का यूज जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन से। अब आपको हम 10 इंपॉर्टेंट रूल बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आप इसको बिल्कुल गलत, इसमें आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकोगे। इतना ध्यान दो कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो मेन क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं वो बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट्स करें। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कुछ रूल्स जो आपको पता होना चाहिए हर किसी को। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप उसको हल कर लो। इवन आप बोलते भी हो तो आपको बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ रूल्स, आप उस पर ध्यान दें। ओके, ओके, लेट्स नो अबाउट फर्स्ट रूल्स। तो पहला रूल क्या कहता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ध्यान दो। पहला रूल क्या कहता है, टाइम इलाप्स वर्ड आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला क्या कहता है, टाइम इलाप्स वर्ड इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो टाइम बताने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होता है। पहला आप लिख रहे हो उसको कि जो टाइम इलाप्सिस वर्ड होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होता है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टाइम इलाप्सिस वर्ड क्या है। तो जो वर्ड जैसे हम यूज करते हैं, जैसे आई हैव गॉन देयर स्टडी, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन हुआ, आई हैव गॉन देयर स्टडी, आई वेंट
देयर स्टडी, आई गोन देयर स्टडी। ओके, तो यहाँ पे 3 एग्जांपल मैंने दिया। तो ये जो टाइम इलाप्सेस वर्ड होते हैं परफेक्ट में, वो जैसे हो गया आई वेंट स्टडी, इसके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं, बी टू यूज कर सकते हैं, लेकिन आई गोन यस्टरडे नहीं होगा। यहाँ पे आई वेंट देयर स्टडी हो जाएगा, लेकिन आई गोन देयर स्टडी ये नहीं होगा। तो आप पहला ध्यान दें कि टाइम इलाप्सेस वर्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होते हैं। ओके, जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या कहता है, आप ध्यान दें कि जो दूसरा रूल है वो कहता है कभी कभी जैसे यदि सिंस का प्रयोग हम जब करते हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ध्यान दें कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि सिंस का प्रयोग कंजंक्शन कंपल्सन ऑफ टाइम के रूप में प्रयोग किया जाए। तो सिंस का जो प्रयोग होता है सिंपल पास्ट में तथा आने वाला जो क्लास होता है प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना होगा। एक और भी नियम आपको बता दूं, जैसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे हो गया लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, द अदर डे। ठीक है, इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं, ठीक है, ये सभी वर्ड नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं यूज होता है, आप इसको ध्यान दें। ठीक है, अब चलिए कुछ चीजें हम आपको बताने वाले हैं अगला नियम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे इसमें फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव डन इट फर्स्ट टाइम, ठीक, आई हैव डन इट फर्स्ट टाइम, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें पास्ट में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे याद रखें, इसमें हम आप यूज कर सकते हैं क्या कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इस तरह से। जैसे आई हैव बीन डूइंग इट 5 टाइम, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाइए कि आई हैव डन इट 5 टाइम्स, मैंने इसको 5 बार कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब ध्यान देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सारे रूल्स हैं, सारे जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर और रूल, इसको आपको कंप्लीट रखना है। आपको पैसिव वॉइस में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, आप दोनों वीडियो को मैंने सेपरेटेड किया है, उसको आप अच्छे से देखें। उससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। और कुछ और भी जैसे उसमें स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम आपको जो उसकी स्पेशल वीडियोस जो होती हैं वो कुछ क्लासेस में आपको दूंगा, और उसमें एक बेहतरीन तरीके से आपको बताया हुआ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप कोशिश करें नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करते रहना है। मैं आपको एकदम कंप्लीटेड बैच दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज तक बस यही, अगला जो हमारी क्लासेस होगी उस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, उसके नियम क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, ऑल थिंग्स हम इसको कवर करने वाले हैं। ओके, सो आज तक बस यही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।